शैतान का सबसे बड़ा प्रलोभन हमें विश्वास दिलाना है कि अति धन्य संस्कार में यीशु के पास जाना और उनके साथ समय बिताना अव्यावहारिक है। मैंने अभी अभी बहनों के साथ जुड़ना शुरू किया था और एक दिन मेरी माँ ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारा भाई अब मास में नहीं जा रहा है और मैं आराधना के लिए जाने के लिए संघर्ष कर रही थी। मैं बस हमारे जीवन के साथ अभ्यस्त हो रही थी और इसलिए रात में उठना एक बड़ा बलिदान था। जितना कठिन था, मैं उठ गया और कई बार यह बस इतना था, यीशु मैं यहाँ हूँ। कुछ महीनों बाद मेरी माँ मुझे फ़ोन करके कहेंगी, जो कुछ भी तुम कर रही हो उसे करते रहो क्योंकि तुम्हारा भाई वापस आ गया है। मेरा नाम बहन क्यारा है और मैं मरियम के निष्कलंक हृदय के खमीर की एक बहन हूँ। और हमारा करिश्मा पीड़ितता है जो क्रूस के नीचे मरियम के साथ खड़े होकर और अपने आप को एकजुट करते हुए है। पीड़ितता का अर्थ है पीड़ा के मूल्य में विश्वास करना। मैं कहूँगा कि आज की दुनिया में सबसे अधिक बर्बाद चीज़ हमारी पीड़ा है, क्योंकि हर कोई पीड़ित है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हम अच्छी तरह से पीड़ित हैं? हमारे समुदाय में जो भावना है वह प्रायश्चित की भावना है। प्रायश्चित की सहभागिता शब्द स्वयं हमारी लेडी ऑफ फातिमा से आया है। दुनिया को बचाने के लिए, दुनिया में शांति के लिए हमें प्रायश्चित की सहभागिता को जीना होगा। और इस प्रकार प्रायश्चित की सहभागिता वह हमें बताती हैं 4 चीज़ों के माध्यम से जी जाती है। उनमें से एक है माला का जाप करना। यह सबसे सरल और सुंदर तरीका है मरियम के निष्कलंक हृदय में रहने के लिए। एक बार जब आप माला प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो आप मरियम के हृदय में प्रवेश करते हैं। वह आपके साथ सब कुछ साझा करती हैं। उसके विचार, उसकी इच्छाएं, उसकी भावनाएं, उसकी कृपाएं, सब कुछ, उसका पूरा अस्तित्व वह आपके साथ साझा करती है। माला प्रार्थना करते हुए मैं इसे अपने जीवन में देख सकता था। और मेरी अपनी बुलाहट, अगर माला नहीं होती तो मैं यहाँ नहीं बैठी होती। बचपन से ही मास के बाद मेरी माँ हमेशा मुझे मरियम की मूर्ति के पास ले जाती थीं और वह मुझसे कहती थीं, मरियम के पैरों को चूमो। तो मैं उनके पैरों को चूमता और हम परिवार के रूप में माला की प्रार्थना करते। मुझे ईमानदारी से कहना होगा कि मुझे यह पसंद नहीं था, लेकिन बड़े होते हुए निश्चित रूप से इसने मेरे दिल में यह छाप छोड़ी कि मुझे मरियम से जुड़े रहना है, विशेष रूप से माला के माध्यम से। और उन कठिन समयों में जो हमने एक परिवार के रूप में झेले, मैंने हमेशा अपनी माँ को माला जपते हुए देखा। और बाद में एक बहन के रूप में मैंने यह भी देखा कि कैसे इसने मेरे पिताजी को बदल दिया। जब मैं उनसे मिलने गया तो मैंने उन्हें देखा और मुझे बस यह सोचकर याद आया कि यह वही व्यक्ति नहीं है जिसे मैं जानता था। मुझे याद है कि एक बार परिवार की यात्रा थी जब मैं बहन थी और हम बहुत देर से पहुंचे थे। जब हम घर पहुंचे तो 11 बज चुके थे और मेरे पिताजी ने फिर भी कहा, मुझे पता है कि तुम थके हुए हो, लेकिन मैं माला पढ़े बिना सो नहीं सकता। मुझे याद है कि उस रात सोते समय मैंने कहा, मरियम, यदि आप उसके दिल को बदल सकती हैं तो आप वास्तव में कुछ भी कर सकती हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसने क्या सहा है और मुझे उसके सभी समस्याओं और जो उसे सहन करना है उसके बारे में पता है। और बस वह हृदय का परिवर्तन देखना बहुत सुंदर है और केवल मरियम ही ऐसा कर सकती हैं और मुझे पता है कि यह माला की शक्ति है। हमारी लेडी ने यह भी कहा कि स्वीकारोक्ति के लिए जाएं। यह उपचार का संस्कार है। यह आपकी आत्मा को चंगा करता है, लेकिन यह संबंधों को भी चंगा करने की शक्ति रखता है, क्योंकि हम मसीह के रहस्यमय शरीर हैं। जैसे जब हम पाप करते हैं, उस शरीर का हर हिस्सा पाप से आहत होता है। जब हम स्वीकारोक्ति के लिए जाते हैं और अनुग्रह प्राप्त करते हैं, दया प्राप्त करते हैं, तो मसीह का पूरा शरीर भी उस अनुग्रह और दया को प्राप्त करता है। तो यह शक्तिशाली है। हमारी लेडी ऑफ फातिमा ने भी प्रायश्चित की सहभागिता में जीने के लिए यीशु को पवित्र संस्कार में ग्रहण करने के लिए कहा, और न केवल रविवार को, बल्कि निश्चित रूप से जब भी हम भोजन करते हैं हमें यूखरिस्ट ग्रहण करना चाहिए। और यही कारण है कि कुछ संतों के पास केवल यूखारिस्ट पर जीवित रहने की गवाही होती है, जो असाधारण है। लेकिन अगर हम समझते हैं कि वह सब कुछ है, तो हम उसे जितना हो सके उतना प्राप्त क्यों नहीं करना चाहेंगे? और अगर हमारे पास वह नहीं है तो हमारे पास जीवन नहीं है।
मैंने इसे अपने जीवन में देखा है। जब मैं कठिन समय से गुजर रहा था और जब मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं थे, जब कुछ भी मुझे संतुष्ट नहीं कर रहा था या मुझे खुश नहीं कर रहा था, तब मास वह जगह थी जहां मुझे सब कुछ मिला और मुझे और अधिक चाहिए था। इसलिए मैं जितना संभव हो सके मास में जाने की कोशिश करता। मास के साथ आप इसे आराधना में विस्तारित करते हैं, जिसकी हमारी लेडी ने भी मांग की थी। संत पीटर जूलियन अमार्ट ने कहा, आज शैतान का सबसे बड़ा प्रलोभन यह है कि हमें यह विश्वास दिलाना कि पवित्र घंटे में जाना व्यावहारिक नहीं है, कि यह व्यावहारिक नहीं है। हर दिन रास्ते से हटकर यीशु के पास पवित्र संस्कार में जाने का प्रयास करें और उनके साथ समय बिताएं। ओह, कि हमें अन्य चीज़ों को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन यह सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि यदि हम अपने जीवन को पवित्र संस्कार में यीशु पर केंद्रित करते हैं तो बाकी सब कुछ अपनी जगह पर आ जाता है। पोप संत जॉन पॉल द्वितीय ने भी कहा कि दुनिया में कई समस्याएं हैं, दुनिया में पीड़ा है, लोगों के पास प्रश्न है, और उन्होंने कहा यह सब कुछ, जो कुछ भी हम पवित्र संस्कार में पाते हैं, अगर लोग बस वहाँ जाएं। एक धार्मिक बहन के रूप में मेरे जीवन की नींव यह है कि मेरा दिन यीशु और पवित्र संस्कार के चारों ओर घूमना चाहिए, उन्हें ग्रहण करना और फिर उनके साथ समय बिताना। मरियम के निष्कलंक हृदय के 11 के रूप में प्रायश्चित की इस भावना को जीते हुए हमारे जीवन का एक हिस्सा यह है कि हम रात में एक पवित्र घंटा और दिन में एक पवित्र घंटा बिताते हैं, और अगर हमारे पास अधिक समय होता है तो हम पवित्र संस्कार के रूप में यीशु के साथ अधिक समय बिताते हैं। ये बहुत सुंदर है कि जब आप जागते हैं तो जानते हैं कि सबसे पहली चीज़ यीशु होंगे, और मुझे पता है कि एक बार जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तो मैं दिन को पार कर लूँगा। मैंने अपने परिवार में आराधना की शक्ति को देखा है। जब मेरा बड़ा भाई कठिन समय से गुजर रहा था तब मैंने बहनों के साथ जुड़ना शुरू ही किया था, और एक दिन मेरी माँ ने मुझे फ़ोन किया और उसने कहा, तुम्हारा भाई अब मास में नहीं जा रहा है, वह बस प्रार्थना नहीं कर रहा है, वह चुप है। और मैं आराधना के लिए जाने में संघर्ष कर रही थी। मैं बस हमारे जीवन की आदी हो रही थी, और इसलिए रात में उठना एक बड़ा बलिदान था। मुझे उठकर आराधना के लिए जाने की कोई इच्छा नहीं थी। जब मैंने यह अपनी माँ से सुना और मुझे रात 11 बजे का समय दिया गया, घंटा जो बहुत कठिन है, मुझे एहसास हुआ कि मेरा भाई उसी समय वीडियो गेम खेलते हुए जाग रहा होगा, एक बचाव के रूप में। और मैंने महसूस किया कि मैं उसके साथ जाग सकता हूँ और उसके लिए पवित्र संस्कार में यीशु के पास जा सकता हूँ ताकि वह उन्हें फिर से पा सके। और इसने मुझे उठने की ताकत और प्रेरणा दी, जिससे मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सका। तो जितना कठिन था, मैंने अपने सभी संदेहों और चुनौतियों का सामना करते हुए उठकर हाँ कहा, क्योंकि मुझे पता था कि यह मेरे लिए सही निर्णय था। और कई बार यह बस इतना था, यीशु मैं यहाँ हूँ, आप जानते हैं मैं बस यहाँ हूँ, लेकिन मैं आपके लिए 1 घंटे के लिए यहाँ रहूँगा। और कुछ महीनों बाद मेरी माँ मुझे फ़ोन करके कहेंगी, जो कुछ भी तुम कर रही हो उसे करते रहो, क्योंकि तुम्हारा भाई वापस आ गया है। और इसलिए मेरे लिए यह यीशु की हमारी प्रतिनिष्ठा का सबसे बड़ा प्रमाण है। वह हर पल हर दिन हमारा इंतज़ार करते हैं। उन्होंने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और अगर हम उनके पास जाएं और उनके साथ रहें तो वह सब कुछ संभाल लेंगे। तो ये है सामूहिक प्रायश्चित, जैसा कि हमारी लेडी ऑफ फातिमा ने इसके लिए कहा है, और जैसा कि मैंने अपने जीवन में देखा है, ये कितना शक्तिशाली है। अंत में मैं पीड़ा के मूल्य के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से लोग पीड़ा से गुजरते हैं और यह बहुत भयानक होता है और उन्हें इसमें कोई अर्थ नहीं मिलता। पहला झूठ जो मुझे लगता है कि हमें पीड़ा को स्वीकारने और अपनाने में कठिनाई पैदा करता है, वह यह है कि हम मानते हैं कि यह प्रेम की अनुपस्थिति है, कि जब हम पीड़ित होते हैं तो भगवान वहाँ नहीं होते और भगवान हमसे प्रेम नहीं करते। हमारे मिशनों में मैं हमेशा यह सुनता हूँ, कैसे भगवान प्रेममय हो सकते हैं, कैसे भगवान अच्छे हो सकते हैं, कैसे वह वास्तव में हमारे पिता हो सकते हैं अगर वह हमें इस सब से गुजरने देते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सोचते हैं कि जब हम पीड़ित होते हैं तो वह वहाँ नहीं होते, लेकिन भगवान ने पीड़ा का उत्तर कहकर नहीं दिया कि मैं इसे दूर कर दूंगा, बल्कि उन्होंने कहा, मैं आपके साथ पीड़ित रहूंगा। उन्होंने पहले मनुष्य बनकर और एक मानव हृदय धारण करके ऐसा किया ताकि वह हमारे साथ दुख सह सकें। और मरियम भी ऐसा ही करती हैं, क्योंकि वह हमेशा यीशु के साथ रहती हैं, यीशु के साथ एकजुट रहती हैं।
हमारी लेडी हमें बताती हैं कि जब भी हम सब कुछ अर्पित करते हैं तो अपने सभी कष्टों को यीशु के कष्टों और मरियम के कष्टों के साथ मिलाएं। तब यह शक्तिशाली बन जाता है, क्योंकि तब आप उस प्रायश्चित शक्ति को मुक्त करते हैं जो यीशु ने स्वयं हमारे लिए क्रूस पर दी थी, और साथ ही उनके पुनरुत्थान की शक्ति को भी, कि दैनिक मृत्यु में जो हम अपने कष्टों को अपनाकर सहते हैं, हम भी पुनरुत्थान की शक्ति में भाग लेते हैं कि जीवन वहाँ है और हम अपने पापों से पुनर्जीवित होते हैं। हम उन सभी चीज़ों से पुनर्जीवित होते हैं जिन्होंने हमारे जीवन में मृत्यु लाई है। मैं ईमानदारी से कह सकती हूँ कि अपने जीवन से और विशेष रूप से एक बहन होने के नाते, जब हम अपने स्वयं को त्यागने, अपने आप को मरने, न जानने, न समझने और जो कुछ भी हमें पसंद है उसकी सुरक्षा न होने के दैनिक क्रॉस को अपनाते हैं, तो एक स्थायी शांति और एक स्थायी आनंद होता है जो आपको कहीं और कभी नहीं मिलेगा। और ये आपको इतनी महान शक्ति देता है कि आप सच में हमारे प्रभु, हमारी लेडी की आंखों में देख सकते हैं और कह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है और आप मेरे साथ जो चाहें कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे और कभी नहीं त्यागेंगे। भले ही मुझे महसूस न हो कि आप वहाँ हैं, भले ही मुझे न लगे कि आप वहाँ हैं, या अनुभव न हो कि आप वहाँ हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। प्रिय यीशु और मरियम, यहाँ होने के लिए हम सभी का धन्यवाद। हम अपने हृदय आपको सादर अर्पित करते हैं। हम इस समय दुनिया के हर उस दिल को अर्पित करते हैं जो आपको नहीं जानता और जिसे आपके प्रेम की आवश्यकता है। हम अपने कष्टों को अपनाने के लिए शक्ति की प्रार्थना करते हैं। हम आपकी इच्छा को पूरी करने की शक्ति और उपचार की प्रार्थना करते हैं। हम आपकी इच्छा को स्वीकार करने की शक्ति और उपचार की प्रार्थना करते हैं। हम अपनी प्रलोभनों को पार करने के लिए शक्ति की प्रार्थना करते हैं, और सबसे बढ़कर हम आपसे बस यह अनुग्रह मांगते हैं कि हम सभी आपके बच्चे बने, कि आप हमें सुरक्षित रखें। आपके सबसे निष्कलंक हृदय और आपके सबसे पवित्र हृदय की शरण में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि यह आरंभ में थी, अब है और सदा रहेगी, अनंत काल तक। आमीन। मरियम का निष्कलंक हृदय हमारे लिए प्रार्थना करो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, आमीन। धन्यवाद बहन, आपका स्वागत है।